जयपुर के बगरू से खबर है, जहां अवैध कच्ची बस्ती फिर हुई जलमग्न। झाग स्टैंड पर बरसाती नाले के बहाव क्षेत्र में बसी हुई है कच्ची बस्ती। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बे के निचले इलाकों में पानी भर गया। सुरक्षित आश्रय की तलाश में जुटे प्रभावित लोग। हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंचा है वहां पर प्रभावितों की मदद के लिए। तो जो स्थानीय लोग हैं वो खुद से ही कोशिश कर रहे हैं कुछ जुगाड़ करने की, लेकिन यहाँ पर मदद पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को वहां पर सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और देखिए, क्योंकि ये कच्ची बस्ती है और यहाँ पे बरसाती नाले के बहाव क्षेत्र में जो देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बे के निचले इलाकों में क्योंकि पानी भर चुका है, सुरक्षित आश्रय की तलाश कर रहे हैं प्रभावित लोग। हालांकि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा नहीं है प्रभावितों की मदद के लिए। सलूंबर में भी मूसलाधार बारिश। जावर माइंस एरिया में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण सड़कें जलमग्न हो गई है। नदी के तेज बहाव से सड़क पर पानी बहने लगा है। पानी के तेज बहाव में बही कार और बाइक बहती हुई नजर आई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार और बाइक के बहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। ये कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि सलूंबर में स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया है, छुट्टी घोषित की है। तो तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आएगा। कहीं कार बहती हुई नजर आ रही है, कहीं बाइक बहती हुई नजर आ रही है पानी के तेज बहाव में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो खिलौनों की तरह ये जो गाड़ियां हैं वो पानी में बहती हुई नजर आई। हालात कुछ इस तरीके के हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू से बड़ी खबर है, जहां बेगू उपखंड के चौसला सारण एनीकट पर लापता मां बेटी की तलाश जारी है। 29 अगस्त को बाइक फिसलने से नदी में बह गए थे दोनों। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर सघन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। उदयपुर आईजी ऑफिस से आया हाई रेजोल्यूशन ड्रोन भी तैनात किया गया है तलाश करने के लिए। भोईखेड़ा से आई विशेष टीम नदी में गहराई से खोजबीन कर रही है कि कैसे भी उन दोनों को ढूंढकर निकाला जा सके। सुरक्षा के लिहाज से मोतीपुरा एनीकट के पास जाल से फेंसिंग करवाई गई है कि अगर वो पानी में कहीं बहते हुए उस जाल से टकराएं तो उसमें टकराएं तो उसके जरिए उनको बाहर निकालते। यानी कि चारों तरफ से कोशिश यही की जा रही है, हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढा जाए और उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक सर्च चल रहा है। तो हाई रेजोल्यूशन ड्रोन भी मंगवाया गया है ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। चित्तौड़गढ़ के बेगू से ये बड़ी खबर आपके सामने। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक, बेगू उपखंड के चौसला सारण एनीकट पर जो मां बेटी लापता हुए थे, अब उनको ढूंढने के लिए अलग अलग पैतरे, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जरा बताइए कि क्या अभी तक सर्च में कुछ भी क्लू मिला है या अभी तक उनके हाथ खाली हैं? निश्चित तौर पे बीती 29 अगस्त को बाइक फिसलने से नदी में 2 लोग बह गए थे, जिसको लेकर लगातार एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तलाशी कर रही है। हाँ। साथ ही उसके साथ हाई रेजोल्यूशन ड्रोन को भी तैनात किया गया है। ड्रोन से भी तलाशी जारी है, लेकिन लगातार बारिश हो रही के कारण पानी की आवक तेज होने के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तलाशी कर रही है और जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन पर सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सर्च अभी भी जारी है। हालांकि किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढा जा सके और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली हैं, लेकिन कोशिश चारों तरफ से की जा रही है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के आंगई पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के बाद पार्वती बांध में शेरनी और पार्वती नदी से पानी की जबरदस्त आवक हो रही है और बांध के जलस्तर को लगातार बढ़ता देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पार्वती बांध के 4 गेटों को 2-2 फीट तक खोल दिया है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते हुई आंगई गांव स्थित पार्वती बांध में पानी की आवक हो रही थी, जिसके चलते आज सुबह बांध की भराव क्षमता पर पहुंच गया। पार्वती बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। बांध में लगातार पानी बढ़ने की सूचना
सूचना पर धौलपुर उच्चाधिकारियों के निर्णय पर बांध के 4 गेट खोलकर 4,493 क्यूसेक पानी निकासी की गई है। प्रशासन ने भी गिरदावर हल्का पटवारियों को नदी किनारे स्थित गांव में मुनादी कराने के निर्देश दे दिए हैं। बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो बांध के 4 गेटों को 2-2 फीट तक खोला गया ताकि पानी निकाला जा सके। पानी की निकासी हो रही है यहां पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने गिरदावर हल्का पटवारियों को नदी किनारे स्थित गांव में मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। तो बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता तैनात है और टीम्स भी वहां पर लगाई गई है। बांध के कुछ गेटों को खोला गया है पानी की निकासी के लिए। एक बार फिर से इस बांध के गेट को खोला गया है। 2-2 फीट तक गेट को खोला है ताकि पानी की निकासी की जा सके। 4,493 क्यूसेक पानी की निकासी यहां से की जा रही है। जालौर के आहोर क्षेत्र के चांदराई में उफान पर चल रही खारी नदी की रपट पर लापरवाही देखने को मिल रही है। कवराड़ा के बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए करीब 40 श्रद्धालुओं का जत्था पैदल और ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचा। रास्ते में नदी उफान पर थी, लेकिन 40 श्रद्धालुओं में से सिर्फ पुरुषों ने बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए रपट पार की। ग्रामीणों ने कम बहाव के दौरान इस रपट पर एक रस्सी बांध दी थी। उसी रस्सी के सहारे इस पर 150 मीटर की रपट को पार किया गया और मंदिर पहुंचे। और इस दौरान जत्थे के साथ पहुंची महिलाएं किनारे पर बैठकर गीत गाने लगी। हैरानी की बात यह है कि होड़ नदी में नदी नाले अभी फिलहाल उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पानी को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। प्रतापगढ़ के पीपलखुर्द उपखंड के ग्राम पंचायत सेमलिया के वखतपुरा और कुंडल गढ़ावा के बीच बनी रपट पुलिया बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी बाधा साबित हो रही है। बरसात के मौसम में एराव नदी का पानी जब तेज बहाव के साथ पुलिया के ऊपर से गुजरता है, रोजाना स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के मासूम कदमों के आगे ना तो प्रशासनिक इंतजाम है और ना ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि शिक्षा पाने की ललक हर दिन उन्हें खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने पर विवश कर रही है, मजबूर कर देती है। बरसात के दिनों में छोटे छोटे छात्र छात्राएं बहते पानी में फिसलने और बह जाने के डर के बावजूद स्कूल जा रहे हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते ग्रामीण लंबे समय से सुरक्षित पुलिया या स्थायी आवागमन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।